Dear students, welcome back to our channel. So, today in this video, we are going to learn about polynomial linear regression. I have already uploaded the video of linear regression and its practical implementation. So, please go and check out that video. So, let's begin. Let's start with polynomial regression. So, basically, what is polynomial regression? अब in simple linear regression we use a straight line. Straight line means what? सीधा लाइन. स्ट्रेट लाइन हम यूज करते थे सिंपल लीनियर इक्वेशन में और उसका फॉर्मूला क्या था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है. वो कब बेस्ट होता है? एज यू कैन सी इट वॉज यूज टू बेस्ट फिट द लाइन टू अ डेटा सेट. डेटा सेट मतलब जब हमारा डेटा सेट है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो जाता था तो हम लीनियर रिग्रेशन यूज करते थे. अभी आप यहां पे देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन से फिट हो सकता है क्या डेटा? नहीं ना. तो यहां पे हम लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते. ठीक है. तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? देखो इन सम डेटा सेट इट इज हार्ड टू फिट अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर वी यूज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ अ कर्व टू फिट ऑल द डेटा पॉइंट. देखो स्ट्रेट लाइन से नहीं हो रहा है लेकिन अगर आप देखोगे कर्व हम बना दूं, मैं यहाँ पे एक कर्व बना दूं तो ये जो कर्व है ये मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कवर कर रहा है, बल्कि स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहा है. तो समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस क्या है एक लीनियर रिग्रेशन में और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में? ठीक है. देखेंगे, हम आगे भी देखेंगे क्या डिफरेंस है. फिलहाल के लिए ये समझ लो कि यहाँ पे देखो कर्व वाला डेटा सेट है ये, तो यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते. अगर आप ये डेटा सेट पे लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करोगे तो आपका जो एक्यूरेसी स्कोर है बहुत ही लो आएगा. क्यों? क्योंकि देखो यू कैन क्लियरली सी it is not covering the whole data set, or you can say most of the data points. But when it comes to the curve it covers most of the data points. I hope you are understanding what I'm trying to say. So let's see further. So let's move. अब देखो, if the data set look like this type then we are does not use linear relationship. देखो हमारा डेटा सेट अगर ऐसा दिखेगा या तो फिर ऐसा, देखो ऐसा डेटा सेट. यहाँ पे देखो ये लेवल 1 का सैलरी क्या है? 45,000. लेवल 2 का सैलरी क्या है? 50,000. एंड लेवल 3 का क्या है? 60, देन 80. यहाँ पे आप देख सकते हो जो सैलरी का कॉलम है वो एक कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा है. लाइक देखो यहाँ पे गैप कितना है? 5,000 का. यहाँ पे गैप देखो 10,000 का है. ये दोनों के बीच गैप देखो 20,000 का है. तो आप समझ रहे हो यहाँ पे देखो फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियरली दैट इट्स क्लियर दैट सैलरी डज नॉट इंक्रीज लीनियरली विथ लेवल. इसका मतलब क्या है? अगर देखो सैलरी के सारे डिफरेंस सेम होते तो वो हम कहते हैं कि लीनियर है, एक कांस्टेंट चेंजेस है. यहाँ पे देखो लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट चेंजेस नहीं है. तो समझ रहे हो अगर आपका डेटा सेट ऐसा कुछ दिखे तो हम क्या करेंगे? लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज करेंगे. समझे? अब देखो in this case we can use polynomial regression or other types of regression techniques like decision tree. decision tree पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो. ठीक है. और यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता क्या है और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे. ठीक है. आप देखो a polynomial regression equation is an extension of linear regression that models the relationship between the independent variable x and dependent variable y. अब आपको इतना तो पता होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. ठीक है. अब देखो वेरिएबल एज एन डिग्री पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री का आ जाता है सीन, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. देखो पॉलिनोमियल होता है ना, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. ठीक है. दिस अलाउज द मॉडल टू कैप्चर नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल. अब ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है वो देखते हैं हम कि ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है. देखो नॉन लीनियर रिलेशनशिप refers to the relationship between two variable where the changes in one variable does not corresponds to a constant. सेम ये एग्जांपल है डेटा सेट का जो हमने यूज किया था. यहाँ पे देखो जो हमारा डेटा पॉइंट है, यहाँ पे देखो किधर गया, अगर एक वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं तो एक कांस्टेंट चेंजेस नहीं आ रहा हमारे डेटा सेट में. समझ रहे हो? तो उसी को हम बोलते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप. अगर लीनियर रिलेशनशिप क्या हुआ? अगर मैं फर्स्ट लेवल का 5,000 है, सेकंड लेवल का 10,000 है, थर्ड लेवल का 15,000 है, तो वहां पे देखो एक वेरिएबल जैसे लेवल जैसे इंक्रीज हो रहा है हमारे जो चेंजेस है वो कांस्टेंट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन कांस्टेंट है, इसलिए ये हो गया नॉन लीनियर रिलेशनशिप. समझा अभी? अब यहाँ पे देखो हमारा पॉलिनॉमियल रिग्रेशन का इक्वेशन दिखता कैसे है.
y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस बीटा टू एक्स स्क्वायर प्लस बीटा थ्री एक्स क्यूब टिल बीटा एन एक्स रेज टू एन, इसलिए यहाँ पे देखो एन आ रहा है ना, इसलिए हमारे ये एन डिग्री पॉलिनोमियल प्लस एप्सिलॉन ये क्या है, हमारा एरर टर्म है। अब देखो y क्या होता है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये y क्या है, आउटपुट है, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। x क्या है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, दैट इज इनपुट। और ये हमारा बी नॉट बी वन ये सब हमारा क्या है, कोफिशियंट है, पैरामीटर्स जो हमारा मॉडल लर्न करेगा। और ये हमारा एरर क्या है, दिस इज एरर। इसका मतलब क्या, जो एक्चुअल प्रिडिक्शन है और जो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है उसका जो एरर है वो हमारा एरर टर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये डेटा सेट ले लो, समझो देखो एक्चुअल प्रिडिक्शन क्या है लेवल वन के लिए 45,000 और हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है 50,000। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा ना वही हमारा एरर होता है, समझे। अब देखो, एक ये ग्राफिकल एग्जांपल देख लो तो आप समझ जाओगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल देखो, ये स्ट्रेट जाएगा, और जब हम पॉलिनोमियल यूज करेंगे तो ये कर्व बन के जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही हम स्ट्रेट जा रहे हैं, जैसे ही हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो हमारा डेटा पॉइंट देखो, मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट मिस हो जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ का इक्वेशन देखो क्या है, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, दिस इज ओनली वन डिग्री पॉलिनोमियल, वन डिग्री लीनियर मॉडल है। अगर यहाँ पे हम पॉलिनोमियल बढ़ा दो, डिग्री बढ़ा दो, तो यहाँ पे देखो एक कर्व बन जा रहा है। और जब जब ये कर्व बन रहा है तो आप देख सकते हो ये मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स को कवर कर रहा है, ठीक है। अब समझ रहे हैं आपको डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर, सिंपल लीनियर और पॉलिनोमियल मॉडल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब देखो डेटा सेट एग्जांपल देख लो, अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लो, एप्लीकेशन देख लो। हाउसिंग प्राइसेस, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, वेदर प्रिडिक्शन और एग्रीकल्चर, ठीक है। ये हमारा हो गया लीनियर लाइफ एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। आई होप सो आपको समझा होगा कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता क्या है। तो चलो इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहता है, हमारा नेसेसरी लाइब्रेरी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे नेसेसरी लाइब्रेरीज है उसको इंपोर्ट करवा लो। इंपोर्ट numpy एज np, and as you can know numpy is used for numerical operations like addition, subtraction, etc, mean, median, mode. And pandas is used for modification, like sorry, data modification, like if you want to remove some column, to add some column, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। एंड मैटप्लॉटली फॉर विजुअलाइजेशन एज वेल एज सीबॉन इज ऑल्सो यूज फॉर विजुअलाइजेशन। तो देखो मैं इस सेल को रन कर रहा हूँ। सो द सेकंड स्टेप इज टू इंपोर्ट अवर डेटा। तो देखो इंपोर्ट डेटा कैसे करना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे जाना है, आपका डेटा सेट यहाँ से अपलोड करना है, जहाँ पे भी आपका CSV फाइल है उसको ओपन कर लो, ठीक है, सिलेक्ट करके ओपन कर लो। तो यहाँ पे देखो पोजीशन सैलरी है, कॉपी पाथ करना है आपको। सिंपल pd डॉट रीड CSV हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा सिंटैक्स है, किसके लिए, रीड करने के लिए हमारा डेटा सेट। तो यहाँ पे जाके आपको सिंपली पेस्ट करना है और एंटर करना है। अब आपको जो डेटा सेट है ना, वो डेटा सेट नाम के डेटा सेट नाम वेरिएबल में सेव हो चुका है, सॉरी। सो अब देखो, अब आपको देखना है डेटा सेट कि जो आपका डेटा सेट है वो दिखता कैसा है। तो वी विल यूज हेड फंक्शन। हेड फंक्शन आपको पता ही होगा पाइथन का, पांडास का, कि हेड फंक्शन क्या यूज करता है जब आपको डेटा सेट देखना है। और ये जो इसका आर्गुमेंट है, अगर 10 आर्गुमेंट का मतलब क्या, जो डेटा सेट के स्टार्टिंग की 10 है ना, 10 डेटा वो हमें दिखाएगा। देखो 0 to 9, अगर इसको मैं 5 बना दूं, तो अगर मैं इसको 5 कर दूं तो सिर्फ स्टार्टिंग के 5 डेटा सेट दिखाएगा, समझा। अब देखो यहाँ पे देखो, हमें पोजीशन का नीड ही नहीं है, हमें थोड़ी, हमारा जो डेटा सेट, जो हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन है वो हमारा न्यूमेरिक डेटा पे काम करता है, और पोजीशन से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये लेवल और सैलरी चाहिए डेटा सेट के। तो हम क्या करेंगे, जो पोजीशन है ना, पोजीशन को हम ड्रॉप कर देंगे। तो क्या करना है उसके लिए, मैं एक फिर से वेरिएबल ले डेटा सेट, और डेटा सेट में क्या कर रहा हूं, मैं डॉट ड्रॉप कर रहा हूँ। डेटा सेट डॉट ड्रॉप मतलब जो मेरा डेटा सेट है, देखो डेटा सेट है, उसमें से मुझे कुछ कॉलम ड्रॉप करना है। अब ड्रॉप क्या करना है, जो पोजीशन नाम का कॉलम है उसको ड्रॉप करना है, समझा आपको। और एक्सिस इज इक्वल टू ट्रू, एक्सिस इक्वल ट्रू दिया क्यों, क्योंकि हमारे एक्सिस जो है एक्सिस वाइज हमारा ड्रॉप कर देगा। अब देखो ये ड्रॉप हो चुका है। अगर अब मैं डेटा सेट को प्रिंट कराऊंगा ना, तो मुझे, आप अगर ये देखो एक्सिस इक्वल टू ट्रू लिखोगे ना, इसका मतलब जो पोजीशन है ना वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको फॉल्स लिखोगे तो वो सिर्फ परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। अब देखो डेटा सेट मैंने प्रिंट करा है, तो मेरा पोजीशन जो है वो डिलीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखो फॉल्स कर दूं, एक्सिस इक्वल टू फॉल्स कर दूं, तो देखो, और अगर फिर डेटा सेट को मैं प्रिंट करूं, रुक जाओ, सॉरी, वो एक बार ड्रॉप हो चुका है ना, पहले रन कर चुका हूं मैं, तो वो नहीं होगा। उसको मुझे स्टार्टिंग से रन करना पड़ेगा वापस। रन करता हूँ मैं, अब इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ।
सॉरी, अगर आप एक बार ड्रॉप परफॉर्म कर चुके हो तो वो पूरा ड्रॉप हो चुका है परमानेंटली, एज आई सेड कि परमानेंटली डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखते हैं इसका ट्रू और फॉल्स का सीन क्या है। अभी तो ट्रू है, तो डेटा सेट को हम देखते हैं। तो मेरा पोजीशन वाला कॉलम डिलीट हो चुका है। अब देखो, अब अगर आप डेटा सेट इन्फो देखोगे तो इन्फो देख लो, टोटल कॉलम्स कितने हैं, 2, कोई भी नल नहीं है। डेटा टाइप देख लो, int64 है हमारा, और कॉलम दो है, पहला कॉलम, पहला रो है हमारा लेवल वाला, और सेकंड वाला है हमारा, फर्स्ट वाला है हमारा सैलरी। ठीक है, अब इस डेटा सेट को हम प्लॉट करके देखते हैं, हमारा प्लॉट दिखता है कैसे, पैर प्लॉट बना लेते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो, इट इज, सो आप देख के ही आप देख बोल सकते हैं ये क्या है, नॉट लीनियरली सेपरेबल, एक लाइन से सेपरेबल नहीं हो सकता। अब देखो, अब आप बोलोगे सर लीनियरली सेपरेबल क्या होता है, तो वो भी मैं समझा देता हूं आपको क्या होता है। देखो, लीनियरली सेपरेबल refers to the concept where two classes or category of data points can be separated by a straight line in 2 dimension or a plane in 3 dimension। देखो, 2D है तो एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, ये हमारे 6 डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज अवर 6 डेटा पॉइंट्स। रुक जाओ, मैं इसको पहले मिटा दूं। तो ये देखो, ये 6 डेटा पॉइंट्स है हमारे। ये देखो 6 डेटा पॉइंट्स है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये 6 वाला। लेकिन अब देखो, इसको मैं अगर स्ट्रेट लाइन बना दूं तो ये लीनियरली सेपरेबल हो गया ना, इजिली लीनियरली सेपरेबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो डेटा पॉइंट ये वाला देखो, अब ये वाला देखो आप, अब अगर आप इस पे ध्यान दोगे ये वाला ग्राफ, तो यहाँ पे देखो, अगर अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कैसे भी बनाऊं, यहाँ बनाऊं तो नहीं लीनियरली सेपरेबल हो रहा है। देखो, ये स्टार, 2 स्टार इधर रह गए, 2 स्टार इधर रह गए। अगर मैं ऐसा ही बनाऊं तो ये लीनियरली सेपरेबल नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं आपको लीनियरली सेपरेबल और नॉन लीनियर सेपरेबल में डिफरेंस क्या है। लेट्स मूव आगे। अब हमें क्या करना है, तो आई होप सो आपको समझा होगा कि लीनियरली सेपरेबल क्या होता है, नॉन लीनियरली सेपरेबल क्या होता है। सो लेट्स मूव फर्दर। अब देखो, आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारा डेटा सेट हमेशा दो चीजों में स्प्लिट होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारा डेटा सेट है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सैलरी। सैलरी डिपेंड कर रहा है ना। देखो, लेवल तो इंडिपेंडेंट है, लेवल कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं हमें, लेकिन जो हमारा सैलरी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेवल्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर लेवल 1 है तो आपका सैलरी इतना है, लेवल 2 है तो आपका सैलरी 50,000 है। तो मतलब क्या, जो सैलरी है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, और जो हमारा लेवल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो देखो, एक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स में डेटा सेट से मैं सैलरी ड्रॉप कर दे रहा हूँ। अगर आप डेटा सेट से सैलरी ड्रॉप कर दोगे तो बचेगा क्या, लेवल। और जो कि लेवल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए एक्स में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख दिया, दैट इज लेवल, और वाई में हम क्या सिलेक्ट करें, सिर्फ सैलरी। समझे आपको। अब देखो, अब हमें हमेशा ट्रेन टेस्ट स्पीड रेशियो करना पड़ता है। अब ये ट्रेन टेस्ट स्पीड क्या होता है उसमें देखो, अब देखो मशीन लर्निंग के मॉडल्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं। और जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा है वो हमारा डिफरेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो, अगर आप सेम डेटा पे मॉडल को ट्रेन करोगे और सेम ही डेटा पे टेस्ट करोगे तो मॉडल की एक्यूरेसी तो हाई रहेगी और वो करेक्टली आंसर दे देगा। जैसे अब एग्जांपल लो, अब अगर मैं आपको समझा रहा हूँ और लर्न करवा रहा हूँ कि 2 1 2 2 2 4, और आपको मैं वही चीज पूछ रहा हूँ टेस्ट में भी, 2 1 2 2 2 4, तो आप तो समझ गए कि आंसर करेक्ट है। अगर मैं आपको वही पूछूंगा 3 2 6, अब आपको मैं पूछूंगा व्हाट इज 3 2, तो आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट दिमाग लगाओगे, क्योंकि आपने 2 1 2 था तो आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 था तो आपको आपने 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया। समझा, तो आपने वो चीजें पैटर्न वहां पे समझी थी। तो अगर मैं आपको टेस्ट में पूछ रहा हूँ 3 2 तो आप दिमाग लगाओगे कि 3 × 2 करना है मुझे, दैट इज 6। समझा, इसीलिए डेटा सेट स्प्लिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं वही कर रहा हूँ, हमारा sklearn मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करा लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब देखो, एक्सट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये हमारा सिंटेक्स है हमेशा। और सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं। टेस्ट साइज 0.33 से मैं 0.2 कर देता हूं। अब टेस्ट साइज मतलब क्या, अगर देखो आपके पास, समझो आपके पास एक डेटा सेट है, आपके पास एक डेटा सेट है, मुझे इसको मैं हटा दूं। समझो यू हैव अ डेटा सेट, सपोज यू हैव अ डेटा सेट कंटेनिंग 100 डेटा पॉइंट्स। समझो आपके पास 100 डेटा पॉइंट है, ठीक है, 100 डेटा पॉइंट्स है। अब मैंने देखो टेस्ट साइज क्या रखा है,
0.2, 0.2 मीन्स व्हाट 20%, 0.3 मीन्स 30%। समझे? ये 1 पॉइंट में से इसको हम सीखते हैं कि 1 पॉइंट के अंदर ही ये होता है। अब देखो 100 डेटा पॉइंट है आपके पास। अब मैंने टेस्ट साइज दिया 0.2, मतलब क्या 100 का 20%। व्हाट इज 20% ऑफ 100? दैट इज 20। इसका मतलब क्या, जो 100 डेटा पॉइंट्स है उसमें से 80 डेटा पॉइंट को यूज करके हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और रिमेनिंग 20 डेटा पॉइंट से हम मॉडल को टेस्ट करेंगे। समझा? ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। वही किया मैंने, इसको रन कर दो। अब देखो, अब मैं शेप देख लेता हूँ कि हमारा शेप क्या है। शेप मतलब क्या, रो कॉलम्स कितने हैं हमारे, 8 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, स्प्लिटिंग हो गया। लेट्स मूव टू द ट्रेनिंग प्रोसेस। अब ट्रेनिंग करना है। अब हमें देखो, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले ये डेटा सेट पे हम लीनियर रिग्रेशन रन करके देखते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करा लिया। अब लीनियर रिग्रेशन वेरिएबल में मैंने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट कर दिया। अब फिट मतलब क्या, फिट मतलब यू आर ट्रेनिंग दी मॉडल। समझे? फिट मतलब क्या, हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं कौन से डेटा सेट पे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ठीक है, इसको रन कर दो। अगर समझो आपका ये आउटपुट है, मतलब आपका क्या है, आपका मॉडल फिट हो चुका है। फिट हो चुका है मतलब आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब देखो एक्यूरेसी प्रिंट कराते हैं हम। अब देखो ट्रेनिंग एक्यूरेसी में क्या आएगा, लीनियर रिग्रेशन डॉट स्कोर, जो आपने दिया है वही आपका ट्रेनिंग में आएगा। टेस्टिंग में क्या आएगा, टेस्ट वाला। यहाँ पे देखो, ट्रेन, ट्रेन, ये आपका ट्रेनिंग में आएगा एक्यूरेसी, और टेस्ट एक्यूरेसी के लिए आप ये यूज करोगे। समझे? तो देखो देखो मैंने प्रिंट किया, ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी थी, 63%, और टेस्टिंग एक्यूरेसी कितनी आई, 84%, विच इज ऑलमोस्ट गुड इनफ। ठीक है, अभी इसी डेटा सेट पे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन फिट करते हैं हम। ठीक है, तो देखो, हैज वी सॉ द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी by using linear regression. So same let's perform polynomial regression on the same data set to compare, like which is performing better, like linear regression or polynomial regression. ठीक है, so let's start. So polynomial regression perform करना है, कोड क्या है, from sklearn dot pre-processing import polynomial features. Polynomial regression is equal to polynomial features 0 is equal to 4. Don't worry, I will explain each line, डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, ये हमारा कोड है। पहले हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन लिया, उसमें फीचर्स दिया, फिर पॉलिनोमियल लिया, फिर फिट किया, फिर लीनियर रिग्रेशन वगैरह वगैरह। तो बेसिकली चलो हम लाइन बाय लाइन इसको कवर करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, पहला स्टेप क्या, ट्रांसफॉर्मिंग फीचर्स इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म। देखो ये मेरा पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो उसको पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल फीचर्स डिग्री इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या, ये पॉलिनोमियल टर्म जनरेट करेगा, किसका इनपुट, कौन सा इनपुट दे रहे, एक्स ट्रेन अप टू डिग्री 4। देखो ऐसा बन जाएगा, 1 लेवल स्क्वायर, लेवल 3, लेवल 4। समझा? ये इसका यूज क्या होता है, दिस एक्सपांडिव फीचर स्पेस टू अलाउ अ मोर फ्लेक्सिबल मॉडल दैट कैन कैप्चर द नॉन लीनियर पैटर्न। ठीक है, देखो हमारा डेटा सेट ऑलरेडी नॉन लीनियर है, तो मुझे उसको डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। देखो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन देखा पॉलिनोमियल के, और जिसमें स्क्वायर टर्म्स थे। यहाँ पे देखो, देखो इसी को मैं पहले इसको फीचर्स देके ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। आप इसको 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, लेकिन 2 दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना क्वाड्रेटिक हो जाएगा। मैं 4 दे रहा हूं, दैट इज क्वार्टिक। समझे आप? ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद में क्या करो, फिट ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। फिट ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहा हूं मैं, अब देखो व्हाट हैपेंस विथ फिट ट्रांसफॉर्म। अब देखो हमारा समझो एक्स टेन वो क्या है, 2D एरे है। जैसे एग्जांपल ले लो, 2D एरे में क्या है, 1 2 3 है। अब ओरिजिनल फीचर्स क्या है मेरा, 1 2 3। अब देखो, लेकिन मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट किया। अब मैंने डिग्री इक्वल 2 दिया, तो ये क्या करेगा, देखो ट्रांसफॉर्म फीचर हमारा कैसे दिख रहा है, डेट इज एक्स पॉली 1 1 1, x1 x2 x3 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। अगर मैं डिग्री 4 दिया तो एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, डेट इज x1 क्यूब x2 क्यूब x3 क्यूब। समझा? ऐसे 4 डिग्री तक जाएगा। अब इस इन दिस केस ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 2 3, देन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। समझा आप कैसे ये फिट ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फिट द पॉलिनोमियल मॉडल। मैंने क्या किया, एक लीनियर रिग्रेशन टू वेरिएबल नाम बनाया, जिसमें मैंने वापस लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट किया। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट किया, लेकिन यहाँ पे देखो ट्रेन किस पे कर रहा हूं मैं, एक्स पॉली पे। एक्स पॉली पे मैंने क्या किया था,
एक्स पॉली पे मैंने ये फिट ट्रांसफॉर्म वाला वेरिएबल दिया था जो कि मेरा डिग्री 4 पे, जो कि हमारा क्या कंटेंट कर रहा है, डिग्री 4 का कंटेंट कर रहा है, ठीक है, हमारे डेटा सेट का। अब फिट किया मैंने, सेम फिट करने के बाद क्या कह रहा है, मैंने टेस्ट कर रहा हूं उसको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, फिट कर दिया। अब मैं ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्मिंग टेस्ट डेटा सेट, जैसे ट्रेन डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म किया वैसे मुझे टेस्ट डेटा सेट को भी ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया सेम। अब इसका मतलब क्या, देखो फिर से मैं समझ रहा, डिग्री 4 का मतलब क्या, डिग्री 4 मीन्स अ मॉडल इज फिटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। मेरा जो मॉडल है इस बेसिस पे मेरा ट्रेन हो रहा है, लर्न हो रहा है, लर्न हो रहा है, समझे, समझा अभी, आई होप तो आपको ये लाइन समझा होगा पॉलिनोमियल का। सो लेट्स मूव फर्दर। अब देखो, सेब अब हम एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं। अब देखो जब मैंने टेस्ट किया एक्यूरेसी, तो कितना आया, 99। ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज 99 एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी इज 97। इसका मतलब क्या, सी इन अबो that when we apply only linear regression on the data set, accuracy is not good, but when I apply polynomial regression, then the accuracy is very high। देख सकते हो आप 97, और अपना लीनियर पे कितना दे रहा था वो, लीनियर पे दे रहा था 84, समझे आपको, इसीलिए इस पे polynomial will work far better than linear regression। So I hope you understood when we have to apply linear regression and when we have to apply polynomial regression। So let's see, उसको ग्राफ करके भी, प्लॉट करके भी देख सकते हैं। देखो मेरा डेटा सेट है, when I plot linear, देखो ये डेटा सेट को कवर ही नहीं कर रहा है, और when I apply polynomial, तो देखो मोस्ट ऑफ द डेटा, मोस्ट सारे ही डेटा पॉइंट्स को कवर कर ले रहे हैं। सो आई होप तो आपको ये वीडियो में कुछ तो समझा हो। अगर इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and I am going to mention